महाराष्ट्र का संदेश दिया जाता है, जिसको मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। मेरे प्यारे प्यारे साथियों, आपको 74वें गणतंत्र दिवस की और अपने भारत पर्व की हार्दिक बधाई। भारतीय गणराज्य को स्थापित करने में और भारत को एक शक्तिशाली लोकतांत्रिक देश बनाने में जिन विभूतियों ने अपना अमूल्य योगदान किया, सर्वप्रथम मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। देश के उन सजग और विचारवान लोगों को जो आज गणतंत्र के चहुमुखी विकास में संलग्न हैं और इसे आम जन के हित की व्यवस्था बनाने का प्रयास कर रहे हैं, मैं उन्हें भी हार्दिक बधाई देता हूं और अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। जहां तक लोकतांत्रिक भारत की प्रगति का सवाल है, तो हमारी अनेक उपलब्धियां हैं जिन पर हम गर्व कर सकते हैं। निसंदेह आर्थिक और सामरिक स्तर पर हम मजबूत हुए हैं, निरंतर आगे बढ़ रहे हैं और अपनी वर्तमान समस्याओं के नए नए समाधान खोजने के प्रयास भी कर रहे हैं। इस संदर्भ में मैं हमेशा कहता हूं कि वास्तविक मजबूती के लिए किसी भी व्यक्ति को, संस्था को या राष्ट्र को अपनी कमजोरियों पर सतर्क नज़र रखनी चाहिए और उनके निराकरण के सतत प्रयास करने चाहिए। मुझे जब भी गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस तथा अन्य सार्वजनिक समारोह में कुछ कहने या बोलने का अवसर मिलता है, तो मैं किसी न किसी ऐसी बुराई, कमजोरी या अवांछित उम्मीद की बात उठाता हूँ जो देश के लिए, विशेषकर हमारे गणराज्य के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकती है और जिसके निराकरण की जरूरत होती है। इस बार मैं जिन दुष्प्रवृत्ति की ओर संकेत कर रहा हूँ वह है हेट स्पीच, यानी नफरती बोल। इधर देखने में आ रहा है कि सार्वजनिक मंचों पर नफरती भाषा का इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है। टेलीविज़न की बहस में भी जब विभिन्न दलों के प्रवक्ता आपस में बात करते हैं तो प्रायः भाषाई मर्यादा का उल्लंघन कर जाते हैं। धर्म के क्षेत्र में विभिन्न संप्रदायों के धर्म गुरुओं के एक दूसरे पर प्रहार करने वाले अवांछित वक्तव्य भी आमतौर पर सामने आते रहते हैं। देश का सर्वोच्च न्यायालय भी भाषाई नफरत को लेकर अपनी चिंता व्यक्त कर चुका है। जब विभिन्न समूहों के बीच अभद्र भाषा का आदान प्रदान होता है तो उनके बीच एक दूसरे के प्रति नफरत की भावना और गहरी हो जाती है, जो प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से समाज और राष्ट्र के लिए बहुत ही घातक होती है। मैं हमेशा कहता हूँ कि चाहे एक व्यक्ति का निजी विकास हो, किसी समाज या राष्ट्र का नैतिक विकास हो, तो उसमें सामान्य भाव, उसमें सम्मान की भाव बहुत बड़ी भूमिका होती है। जब आप दूसरे व्यक्ति को सम्मान देते हैं तो दूसरा व्यक्ति भी आपको सम्मान देता है। सम्मान की इस भावना के कारण पारस्परिक समझदारी बढ़ती है और किसी भी समस्या के समाधान में यह समझदारी बड़ी भूमिका निभाती है। सम्मान की भावना से पारस्परिक सहयोग की भावना पैदा होती है, जिससे परिवार, समाज, राष्ट्र सही दिशा में प्रगति करते हैं। यह ऐसी सच्चाई है जिसे अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने वाले नहीं समझ पाते। वे नहीं जान पाते कि वे भारत के बहुलतावादी देश के समन्वयवादी ताने बाने को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं। समाज के विभिन्न वर्गों में शत्रुता की भावना पैदा करके समाज को कमज़ोर कर रहे हैं। राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे पर अमर्यादित बोलकर राष्ट्र की नैतिक नींव को कमज़ोर कर रहे हैं। आज के इस अवसर पर मैं हर व्यक्ति से, हर संस्था से, हर राजनीतिक प्रवक्ता से यह अपील करना चाहता हूँ कि देश समाज के हित में भाषाई संयम बरतें और एक दूसरे के प्रति सम्मान भाव को बनाए रखें। सभ्य, सुसंस्कृत और शिष्ट भाषा किसी भी सभ्य समाज की नींव होती है। इसलिए हमें अपने भाषाई व्यवहार पर आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। अपने भाषाई व्यवहार में संयम और मर्यादा का निर्वाह करना चाहिए। जहाँ तक सहारनडीह परिवार का प्रश्न है, तो आप जानते हैं कि मैं व्यवहार में सदैव सम्मान भाव और शिष्ट आचरण पर जोर देता हूँ और इसकी चर्चा मैंने अपनी पुस्तक लाइट मंत्रास में विस्तार से की है। मुझे गर्व है कि सहारनडीह परिवार में सम्मान भाव हमारे कर्तव्ययोगी साथियों के चरित्र का हिस्सा है
इस अर्थ में वे राष्ट्र के प्रति अपने उचित दायित्व का निर्वाह कर रहे हैं। इस कामना के साथ कि मेरी बात भारतीय गणतंत्र के सभी हितैषियों तक पहुँचे, मैं आप सभी को अपने गणतंत्र दिवस और भारत पर्व की एक बार पुनः बधाई देता हूँ। मेरी शुभकामनाएं, मेरा प्यार और आशीर्वाद सदैव आपके साथ है। जय भारत, जय सहारा, सहारा प्रणाम।